कि सर आज थाने पर मीटिंग थी दुर्गा पूजा कमेटी को लेकर जी, और आप लोग आंदोलित नजर आ रहे हैं जी, जैसा कि मुझे लग रहा है कि आप लोग सहमत नहीं है कुछ नियमों को लेकर के। जी। तो आप लोगों का कहना क्या है? सर पहले नाम बता दीजिए। डॉक्टर गिरीश श्रीवास्तव जी, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग जो शासन का आदेश आया जी, उसमें जो निर्देशित किया गया कि मूर्ति 3 फीट की होनी चाहिए, जो कि इतनी जल्दी 24 घंटे के अंदर उपलब्ध नहीं हो सकती। जी, दूसरी चीज ये कि सीसी कैमरा लगाने की बात है। हम ग्रामीणों को सीसी कैमरा कहाँ मिलेगा? इतनी जल्दी हम कहाँ व्यवस्था कर लेंगे? वो भी 10 दिन के लिए। वो भी 10 दिन के लिए। तीसरी चीज ये कि थर्मल स्कैनिंग, हम कहाँ थर्मल स्कैनिंग लेकर आएंगे? हम लोग इतनी तादाद में थर्मल स्कैनिंग कहाँ पाएंगे इतनी जल्दी? कल हम लोगों को बैठालना है और आज हम लोगों को थर्मल स्कैनिंग कहाँ मिलेगी? जी, जी। तीसरी चीज वो कह रहे हैं कि हर पंडाल में फायर ब्रिगेड का सिस्टम होना चाहिए, अग्निशमन का। ये भी हम लोगों को कैसे मिलेगा? चौथी बात ये है कि हम लोगों को ये कहा गया है कि बगैर अनुमति आप लोग पंडाल नहीं बनाएंगे। हाँ, ये चीज बोला गया है। बगैर माननीय परगना मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही आप पंडाल का निर्माण करेंगे। और जबकि मूर्ति कल बैठनी है और कल हमको परमिशन कैसे मिल जाएगी, अनुमति कैसे दे देंगे? जबकि हम लोग विगत कई सालों से बैठा रहे हैं, उसका रिकॉर्ड थाना में मौजूद है। विगत साल अनुमति में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, बिल्कुल प्रॉब्लम है। 24 घंटे में हमको कहाँ मिल जाएगी? वो बोल रहे हैं इतनी जल्दी कैसे मिल जाएगी? उसकी क्या प्रोसीजर है? उसका प्रोसीजर ये है कि माननीय परगना मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ हम लोग अपनी प्रार्थना पत्र दें, वो उसको माननीय क्षेत्राधिकारी महोदय के यहाँ जो है भेजते हैं। क्षेत्राधिकारी महोदय थाने को भेजते हैं और थाने के बाद जो है यहाँ से रिपोर्ट लग के फिर क्षेत्राधिकारी महोदय के यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद परगना मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ जाएगा, तब मुझको अनुमति मिलेगी। इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 4 दिन का समय लगेगा और हम लोगों की मूर्ति का स्थापना कल होना है। हम लोगों का कैसे होगा? जबकि हमारे क्षेत्र में मूर्ति की स्थापना परेवा को होती है और विसर्जन दशहरे को होता है। जिन क्षेत्रों में विसर्जन पूर्णमासी को होती है उनके यहाँ मूर्ति स्थापना पंचमी, छठ और सप्तमी को होती है। तो ऐसी स्थिति में न हमको परमिशन मिल पाएगी और न हम लोगों को वो 3 फीट की मूर्ति मिल पाएगी। तो हम कैसे स्थापित कर लें, बताएं? तो आपके 2 मुद्दे हैं जी, हाँ, एक मूर्ति की ऊंचाई हाँ बढ़ानी चाहिए क्योंकि इतनी जल्दी 3 फुट की नहीं बन नहीं, पाएगी। हम लोगों की मूर्ति आज 4 महीने पहले से बनी और तैयार दूसरी है। चीज इजाजत जो परमिशन लेना है वो इतने शार्ट समय में मिल नहीं पाएगा। जितनी बाध्यताएं हैं वो सबको पूरी करके वो हो नहीं पाएगा। और साथ ही साथ इतने जो नियम लगा दिए गए हैं उन नियमों का 100% पालन करना भी संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में माननीय थानाध्यक्ष महोदय द्वारा, माननीय परगना मजिस्ट्रेट अधिकारी द्वारा हम लोगों पर महामारी अधिनियम के अंतर्गत हमको निर्देशित किया गया कि आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। तो हम लोग मूर्ति स्थापना पूजा करें, उसके बाद इस मुकदमे को लाद कर घूमें, तो हम कैसे कर लेंगे, बताएं? सर आप क्या करना चाहते हैं? ये जो मूर्ति के समितियों के अध्यक्ष लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, क्योंकि अभी थाना प्रांगण में इस कमेटी की मीटिंग चली, जिसमें नए कोविड-19 को लेकर के जो नए दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी किए गए उसको सबको अवगत कराया गया है। और ये गाइडलाइन में समय, अवगत कराने का समय और मूर्ति स्थापना का समय बहुत ही कम है, जिसमें जितने भी व्यवस्थापक लोग हैं अपनी उन कार्यगुजारियों को पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि घारी घाट में मूर्तियों का विसर्जन भी होता है, प्रतिवर्ष होता आ रहा है। करीब 150 से अधिक मूर्तियां विसर्जित की जाती हैं, जो बहुत ही धूमधाम से मनाई। क्योंकि इस वर्ष कोविड-19 का दौर है और इन नियमों का पालन अनुपालन करने में, जैसे कि परमिशन, मूर्तियों की हाइट और अग्निशमन की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि ग्रामीण लोग हैं, गरीबी में अपनी आस्था को व्यक्त करते हैं, जो इनके लिए बहुत ही दुश्वारी भरा कार्य है और इसको पूरा करने में असमर्थ है। निवेदन ये है प्रशासनिक लोगों से और उच्च अधिकारियों से निवेदन ये है कि यदि मूर्ति बैठाने की इजाज़त देनी ही है तो और चीज़ों में सहूलियत, नियमों में ढील दिया जाए और सहूलियत दी जाए, जिससे किसी भी तरह की शांति व्यवस्था भी भंग ना हो और कोविड-19 का अनुपालन भी होता रहे। तो परमिशन यहाँ से, और परमिशन की बात जहाँ तक है, परमिशन का थाना पर एक एसडीएम महोदय किसी भी कर्मचारी को, अपने अधीनस्थ कर्मचारी को यहाँ बैठा सकते हैं, क्योंकि 2 दिन की बात है।
2 दिन में यहाँ बैठ करके लगातार परमिशन दे करके उनका हल्के के उप निरीक्षक महोदय लोग अपना रिपोर्ट लगा देंगे और फटाफट यहीं से कार्य हो जाएगा। विगत वर्ष भी यही हुआ है, क्योंकि विगत वर्ष में मूर्ति उठाने के लिए भी परमिशन मांगी गई थी, तो उस थानाध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया। उस दिन भी अफरा तफरी हो जाती है, क्योंकि अभी आने वाले समय में कल की डेट में मूर्तियाँ जो उठनी है तो एक तो स्थापना की परमिशन ले, फिर उठान की परमिशन ले, फिर डीजे साउंड और सॉरी डीजे की परमिशन तो नहीं होनी है, मूर्ति जिसपे विसर्जित होनी है उस वाहन की परमिशन ले और पंडाल की परमिशन, साउंड की परमिशन, क्योंकि पूरा त्यौहार 10 दिन का होता है। यहाँ पर परेवा के दिन मूर्ति बैठती है और दशहरे के दिन विसर्जित होती है। पूरे इस थाना क्षेत्र में लगभग 264 मूर्तियाँ बैठती हैं और उसमें सबसे अधिक घारी घाट पर 150 के आसपास में घारी घाट विश्वही नदी के तट पर विसर्जित होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो विसर्जन होता है 4 थाना क्षेत्रों की मूर्तियाँ यहाँ पर आती हैं। खुड़ारे थाना क्षेत्र, छपिया थाना क्षेत्र, पैकुलिया और गौर थाना क्षेत्र। नहीं, विसर्जन की तो बात अलग हो गई, पहले तो यह कि रख पाएंगे कि तो चूंकि रखने इसका प्रार्थना पत्र हम महोदय नायब तहसीलदार महोदय को दे रहे थे, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि आप एसडीएम साहब को एक ज्ञापन व्यवस्थापक लोगों ने बनाया हुआ था, समिति के जो इंचार्ज वगैरह हैं जो समितियां बैठाते हैं, तो एसडीएम साहब ने तहसीलदार महोदय ने पहले आश्वासन तो दिया कि आप लोग तैयार कीजिए, हम ले लेते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों वो नहीं लिए हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से उन तक ये आवाज़ पहुँचे और इन सब चीज़ों में जो भी व्यवस्थापकों की डिमांड्स है उस पर सहूलियत दे, ताकि त्योहार बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से परमिशन 3 फुट की ऊंचाई। जी, ये 2 मुख्य मुद्दे हैं। 2 सीसी कैमरा और सीसी कैमरा भी नहीं है। कहाँ से हम लोग लाएंगे भाई? अग्निशमन और थर्मल और स्कैनिंग, ये सब एक और कुछ लोगों का कहना है कि जो सड़क के किनारे बैठाना है, चौराहे बैठा रहे थे, अधिकांश मूर्तियां ऐसे ही जगहों पे हैं जो सार्वजनिक जगह होती है। अगर यहाँ पर रोक लगा दिया जाएगा और यदि वो विवादित है, नहीं दिया जाएगा, यदि वो विवादित स्थल है तो वो मत बैठाने कि हम लोग नहीं, विवादित नहीं, सड़क पर है तो भी नहीं बैठा पाएंगे। है वो भी इसकी सहूलियत तो माननीय थानाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रज्ञा मजिस्ट्रेट और ये है कि वो अलग भी नहीं कहीं बैठा सकते कि थोड़ा गांव में पीछे कर लें। हाँ, विवाद हो जाएगा। क्योंकि ये धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। मूर्तियाँ जहाँ बैठती हैं वो जगह सब निर्धारित है। आज तक कभी मूर्ति को लेकर के कोई विवाद इस प्रांगण में दर्ज नहीं हुआ है। उसका तहकीकात करवा सकते हैं। खुड़ारे थाना में खुड़ारे थाने की जनता ने सहयोग किया है और आप लोग चाहते हैं कि प्रशासन भी सहयोग करे कि आप सब लोग आसानी से दुर्गा पूजा संपन्न कर सकें। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।